Good morning student. So today we are going to start our chapter 8 which is dignity of an individual. तो इस चैप्टर में हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे. तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, यानी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट. और इंडिविजुअल का मतलब होता है पीपल. ठीक है, इंडिविजुअल्स मतलब एक सिंगल पीपल. तो देखिए ये जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से ही कौन कौन से वैल्यूज़ को कवर करता है, तो कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड विजडम को. ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखिए जो हमारे स्टोरी है चैप्टर नंबर 8 में वो है द एरोगेंट किंग. तो इसमें जो स्टोरी है एक एरोगेंट किंग की है, यानी एक घमंडी राजा की. सो देयर वंस लिव्ड अ किंग हु वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड वेल्थ. ठीक है, एक समय की बात है कि एक राजा था जो अपने बुद्धिमती और वेल्थ के लिए जाना जाता है. वेल्थ का मतलब वो बहुत धनवान था. हिज फेवरेट हॉबी वॉज प्लेइंग चेस. उसकी जो फेवरेट हॉबी थी वो चेस खेलना थी. द किंग हैड नेवर लॉस्ट टू एनी वन इन द गेम. वो जो राजा था ना वो कभी भी किसी से गेम में हारा नहीं था, चेस के गेम में. बट द किंग वॉज वेरी एरोगेंट एंड बूस्टफुल अबाउट हिज विक्ट्रीज. पर वो क्या है, इतनी बार जीतते हुए ना उससे क्या बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि अब उसे कोई हरा ही नहीं सकता है. ऑल द पीपल इन द कोर्ट डिसलाइक दिस नेचर ऑफ द किंग. और जो कोर्ट में यानी जो उनके दरबार था ना, राजा का दरबार होता था, तो राजा के दरबार में जितने भी लोग होते थे ना वो लोग को उसका ये किंग का बिहेवियर पसंद नहीं आता था. वन डे, एक दिन की बात है, द किंग थ्रो ओपन अ चैलेंज. तो जो किंग है वो ओपन चैलेंज किया. ही सेड इफ़ एनी वन बीट्स मी एट चेस आई विल गिव अवे हाफ ऑफ माई किंगडम टू दैट पर्सन. तो किंग ने कहा कि जो भी मुझे चेस के खेल में हरा देगा तो मैं अपने राजा मतलब अपने राज्य का आधा हिस्सा उसको दे दूंगा. ठीक है, तो बट इफ़ दे वेस्ट माई टाइम विद देयर फुलरी आई विल हैव देयर हैंड्स चॉप्ड ऑफ. ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे पास आए खेलने के लिए और टाइम वेस्ट करे मेरा अपनी बेवकूफ़ी से, मूर्खता से, तो मैं उसका हाथ कटवा दूंगा. यानी जो अच्छा प्लेयर आएगा उसको ही वो खेल के हरा देगा तो आधा राज्य दे देगा, नहीं तो अगर कोई ऐसे ही उसका टाइम वेस्ट करने के लिए आएगा, नहीं हरा पाएगा तो उसका हाथ कटवा देगा. ठीक है, मेनी फार्मर्स, नाइट्स, स्कॉलर्स एंड प्रिस्ट्स एंड इवन अ फ्यू किंग्स एंड क्वींस ऑफ अदर किंगडम्स रिस्क देयर लीव्स टू विन द रिवॉर्ड. ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आए उसके पास चेस में हराने के लिए. ठीक है, लेकिन किसी ने भी उसे हरा नहीं पाया और लास्ट में उनका हाथ कट गया. लास्ट द हैंड ऑफ ऑल दिस पीपल वेयर चॉप्ड ऑफ एज दे फेल टू बीट द किंग एट द गेम ऑफ चेस. तो बाकी लोग जो थे ना, जो भी राजा रानी और कुछ फार्मर्स, स्कॉलर्स, प्राइस्ट सब आए थे, तो उन लोगों का क्या हुआ, हाथ कट गया. क्योंकि वो उसको राजा को हरा नहीं पाए ना, इसलिए उनका हाथ कट गया. यही तो ये गेम की रिक्वायरमेंट थी कि अगर वो जीत पाए तो आधा मिलेगा, नहीं तो अगर हार गए तो उनका हाथ कट जाएगा. तो द किंग वॉज डिलाइटेड एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड. अब ये सब होने के बाद जब कोई भी उसे हरा नहीं पाया तब वो क्या किया ना, अपने आप को ही उस किंग ने ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया. खुद ही बोल दिया कि मेरे जैसा चेस प्लेयर इस दुनिया में कोई भी नहीं है. ठीक है, अ फ्यू डेज लेटर अ बेगर अराइव्ड एट द कोर्ट टू चैलेंज द किंग. कुछ दिन के बाद बेगर आया, एक बेगर यानी भिखारी आया और बोलने लगा ये कोर्ट में मतलब राजा के दरबार में, और चैलेंज करने लगा राजा को. यू फिल्थी बेगर, व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर एनी डिफरेंट देन द अदर्स. ठीक है, तो वो उसका इंसल्ट करने लगा. कौन? राजा. कि तुम्हारे में ऐसा क्या है जो तुम दूसरों से अलग हो, बाकी लोग हार गए तुम भी हार जाओगे. यू आर नॉट वर्थ माई टाइम, और तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, सोल्जर्स चॉप हिज हैंड्स ऑफ एट वंस. ठीक है, और अपने सोल्जर्स को बोला कि इसके हाथ को काट दो. सेड द किंग एंग्रीली. मतलब जैसे उसने भिखारी को देखा कि भिखारी आके मेरे को चैलेंज कर रहा है, तो वो बोला कि तुम्हारे में ऐसा क्या है जो बाकी लोग में नहीं है. बाकी लोग जैसे हार गए और हाथ कट गया उनका, तुम्हारा भी कट जाएगा. तो बिना खेले ही भिखारी को बोला अपने सोल्जर से कि इसके हाथ काट दो, ये वैसे भी हार जाएगा.
soldiers chop his hand off at once, said the king angrily. My king, I will forgive you for chopping my hands. अब भिखारी बोलता है, ठीक है, माई किंग, मेरे राजा, मैं आपको अपना हाथ दे दूंगा काटने के लिए, विदाउट इवन हैविंग प्लेड अ गेम, बिना गेम को खेले भी मैं आपको अपना हाथ दे दूंगा कटने के लिए. बट वुड यू डू द सेम इफ़ यू वेयर इन माई प्लेस, पर क्या आप मेरी जगह पे रहते तो भी आप यही करते. द बेगर आस काल्मली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से ये बोला कि मैं आपको अपना हाथ दे दूंगा काटने के लिए, ठीक है, बिना गेम खेले, लेकिन क्या आप यही करते जब आप मेरे जगह पे रहते. द किंग वॉज स्पीचलेस, और किंग कुछ बोल नहीं पाया, वो एकदम अवाक रह गया. ही नेवर एक्सपेक्टेड अ मेयर बेगर टू से समथिंग लाइक दिस, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेगर ऐसा कुछ बोल सकता है. द मोर ही थॉट द मोर इट मेड सेंस टू हिम, यही चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दी. ही रियलाइज दैट ही माइट नॉट हैव फॉरगिवन द किंग फॉर चॉपिंग हिज हैंड्स. अब वो सोचने लगा कि अगर मैं बेगर के जगह पे होता तो मैं कभी भी अपना हाथ काटने के लिए नहीं देता. इफ़ ही वॉज इन द बेगर्स पोजिशन, ठीक है, जब वो बेगर बोला कि अगर आप मेरी जगह पे रहते तो क्या आप ऐसे ही करते, तब वो किंग सोचने लगा कि मैं इनके जगह पे रहता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता. एंड नाउ इफ़ ही गॉट द बेगर्स हैंड चॉप्ड ऑफ, द पीपल इन द कोर्ट वुड सी द किंग्स इनएबिलिटी टू फॉरगिव. अगर वो बेगर का हाथ कटवा देता है तो जो वहाँ पर जो लोग हैं ना कोर्ट में, वो सोचने लगेंगे कि ये किंग के पास एबिलिटी नहीं थी, उसे डर था कि कहीं वो हरा ना दे. इफ़ he let the beggar go, the beggar would get away with both his life and the reputation of having the beaten the king. ठीक है, लेकिन अगर वो उसे जाने देगा ऐसे खुला तो उसे लगेगा, मतलब राजा सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे जाने दूंगा तो लोग सोचेंगे कि इसने मुझे हरा दिया, ठीक है. द किंग रियलाइज दैट द बेगर हैड ऑलरेडी डेफीटेड हिम विदाउट इवन मेकिंग अ मूव ऑन द चेस बोर्ड. पर किंग ने रियलाइज़ किया कि वो भिखारी अपने बातों से ही वो जीत गया, बिना चेस को खेले, बिना, ये जो लिखा है यहाँ पे, इवन मेकिंग अ मूव ऑन द चेस बोर्ड, बिना खेले ही उसने, भिखारी ने अपने व्यवहार और बातों से राजा को हरा दिया. द किंग फेल्ट असैम्ड ऑफ हिज एरोगेंस, और किंग को फिर लगने लगा, वो बहुत ही साई फील करने लगा, ठीक है, बहुत ही, फिर उसे शर्म आने लगी खुद पर कि वो कैसे घमंडी था. द डेफिट ब्रॉट अ चेंज ऑफ हार्ट इन हिम, ये हार उसके हार्ट को चेंज कर दिया और वो अब सोचने लगा. ही रियलाइज दैट देयर आर वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट पीपल देन हिम, और उससे भी बुद्धिमान लोग दुनिया में हैं. द किंग अपोलोजिज्ड टू द बेगर, अब वो उससे बेगर से माफ़ी मांगने लगा. एंड एज ऑनर गेव हिम हाफ ऑफ हिज किंगडम, और अपने हाफ ऑफ किंगडम उस बेगर को दे दिया. फ्रॉम दैट डे द किंग स्टॉप बीइंग एरोगेंट एंड स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एवरीवन इक्वली. अब उस दिन के बाद वो एरोगेंट होना बंद कर दिया, बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाता था, और वो स्टार्ट कर दिया रिस्पेक्ट करना दूसरों का. अब देखिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया. अब इसका मोरल देखिए. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एवरीवन हैज़ द सेम वर्थ एंड डिग्निटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड टैलेंट्स. सबके पास सेम वर्थ और डिग्निटी होती है जैसे उनके पास टैलेंट होता है. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना ही.